हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th के लिए मज़ेदार वीडियो लेकर, जिसका नाम है यानी कि हम बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है, याद रखेंगे बच्चों, कि मानव नेत्र तथा जो है रंग बिरंगा संसार जो होता है या रंग बिरंग संसार कह सकते हैं, उसी के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़, गुजारिश है आप लोग से कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गुजारिश है कि अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लीजिए, जिससे तमाम तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और फ्री में उस वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कई तरह के जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है, उन सब का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में इसका जो लिंक दिया गया है वहाँ जाकर वो उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला से बने रहे, शुरू से अंत तक हमारे यूट्यूब चैनल बने रहे और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। साहब पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। तो बच्चों याद रखेंगे, सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो क्या है, पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, आप लोग खुद बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सही आंसर होना चाहिए, आप याद रखेंगे सही बच्चे, इसका जो सही आंसर है, याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। पहले मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम आप लोग समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप लोग पढ़ लीजिए। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। तो याद रखेंगे बच्चों, 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, या 25 मिलीमीटर है, या 25 या अनंत है। तो बच्चों याद रखेंगे, जो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा पहला का, यानी सामान्य नेत्र की दूर बिंदु जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों याद रखेंगे, अनंत होती है। क्या होती है? सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है। ठीक है, तो याद रख लेंगे बच्चों। आगे बात करते हैं, पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र को या उस नेत्र में, है ना, उस नेत्र में होता है। तो क्या होता है बच्चों? जिसको, है ना, जो साफ साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? ये 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, और हो सकता है ये क्वेश्चन 2026 में भी पूछते। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को, है ना, शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया पहला, दूर दृष्टि दोष है, या निकट दृष्टि दोष है, या जरा जो है ना, जरा दृष्टि दोष है, या जो है वरंधता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दूसरा का जो सही आंसर होगा बच्चों, याद रख लेंगे, दूसरा का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष है। क्या है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो सही बच्चे याद रख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ये 13 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं, और 14 और 21 में पूछा गया है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे पहला दिया गया है कॉर्निया पर, है ना, आइरिस पर, रेटिना पर, या ऑप्शन, मान लीजिए एक और ऑप्शन यहाँ पे छुप रहा है, तो मैं आपको जूम कर देता हूँ जिससे आपको पूरा ऑप्शन दिख जाए। हाँ, तो ये देख सकते हैं, पूरा ऑप्शन आपको दिखाई दिया होगा, ये पूरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी पुतली पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रेटिना पर। क्या हो जाएगा बच्चों? रेटिना पर, याद रखेंगे, रेटिना पर। क्या होता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो याद रखेंगे, रेटिना पर बनता है। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए, तो रेटिना आप लोग याद कर लिए, 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, टिंडल प्रभाव
टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहला ऑप्शन दिया गया प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का विक्षेपण है या प्रकाश का परिकर्णन है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। टिंडल प्रभाव के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, परिघटना को दर्शे जो है ना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का परिकर्णन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रकाश का परिकर्णन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सही बच्चे याद रख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम, है ना, न्यूनतम दूरी होती है। तो बच्चों याद रखिए सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है, तो बच्चों वो क्या होती है? ये भी इससे पहले कुछ दूर बिंदु पूछा गया, तो उसका आंसर आपको पता चल गया, अनंत होगा। और यहाँ पूछा गया है कि इसका सामान्य आँख के लिए जो दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 10 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों याद रखिए इसका जो सही आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे बच्चों 25 सेंटीमीटर सामान्य आंखों के लिए, यानी सामान्य आंखों के लिए जो दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और वही वाला ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था आप अच्छे से देख लीजिएगा, दूर बिंदु तो मतलब अनंत होगा, और सामान्य आंख के लिए दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है बच्चों? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है बच्चों? तो यहाँ पे दिया गया उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, और जो है तीसरा है बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन नंबर डी में है उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस होता है। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष में जो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों याद रखेंगे अवतल लेंस का। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और जो है दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत, है ना, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है लाल है, पीला है, बैंगनी है, हरा है, क्या है? तो 7 नंबर जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैंगनी। यानी बैंगनी एक ऐसा है जो कि यानी जो श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती है, तो वो जब किसी प्रिज्म से वो गुजरती है तब वो वर्ण जो सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है बैंगनी। ठीक है, सबसे कम तो लाल। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो होता है, तो लाल होगा, हरा होगा, बैंगनी होगा, पीला होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। अभी बता दिए आपको, लाल हो जाएगा। सबसे कम तो लाल और सबसे ज़्यादा तो बैंगनी होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अब ये क्वेश्चन बहुत खास है, ये भी निधान से समझना पड़ेगा आपको। प्रकाश से किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य है ना, अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे लाल होता है, पीला होता है, बैंगनी होता है, हरा होता है। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा? तरंगदैर्घ्य पूछा आपसे, और तरंगदैर्घ्य में क्या पूछ रहा? अधिक होता है। तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा प्रकाश में? तो कहीं ना कहीं 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाल। इसमें जो होता है सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का। मगर अभी जो बात किए थे उसमें था सबसे ज़्यादा बैंगनी वाला और उसके बाद सबसे कम लाल। मगर यहाँ तरंगदैर्घ्य की बात होगा तो याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य जब भी बात किया जाएगा तो यहाँ पे याद रखना है लाल तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी का बहुत कम होता है। तो इस तरह से, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? याद रख लेंगे सही बच्चे, ऑप्शन नंबर ए लाल हो जाएगा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है
देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा। तो याद रखेंगे बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा। तो यहाँ पे 2 डायोप्टर लिखा गया, -2 डायोप्टर लिखा हुआ है, -5 डायोप्टर लिखा है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, -5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो -5 डायोप्टर हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसको 5 का 20 यानी 25 25 इस तरह से आप काट उठ कर जो आंसर निकलता है। इसका जो सामान्य फोकस दूरी क्षमता होती है जो है 5 डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 डायोप्टर होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुतली के साइज को, पुतली है ना, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो पुतली के जो साइज होता है उसको नियंत्रित करता है, तो जो लिखा गया पक्षमाभि है ना, पक्षमाभि और जो है परितारिका और नेत्र लेंस रेटिना यानी दृष्टिपटल, या बोल सकते हो और कुछ इसका नाम अलग अलग हो सकता है, देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी परितालिका है ना, परितारिका। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा परितारिका। ठीक है ना, तो ऑप्शन याद रखेंगे कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा परितारिका। ठीक है ना, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्यू है ना फोकसी है ना, हाँ द्यू फोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। बच्चों 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं समझ में स्क्रीन पे शो हो रही होगा, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा है ना, जरा दूर दृष्टि दोष और जो है मोतियाबिंद। तो इसका जो सही आंसर होगा 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि जरा दूर दृष्टि दोष है ना, जरा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, याद रख लेंगे सही बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो है अपवर्तन होता है। बच्चों 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे बच्चों, नेत्र है ना, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर होता है, अभिनेत्र के अंतराष्ट्र जो है ना अंतर पृष्ठ पर होता है, या और ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। जो 13 नंबर क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए। चलिए, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। याद रखिए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, क्या होता है, कॉर्निया के है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। बच्चों याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा तब याद हो जाएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो याद रखिए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है बच्चों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक जो है ना प्रबलता से परिकर्णन करते हैं। यानी कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, लाल है, नीला है, पीला है, नारंगी है। तो बच्चों याद रखेंगे 14 नंबर जो क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा है कि जब सूर्य, ये वाला क्वेश्चन है ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, नीला। क्या हो जाएगा ऑप्शन बच्चों, नीला हो जाएगा बच्चों, याद रखें नीला रंग। ठीक है ना, नीला। तो याद रखिएगा आप सभी बच्चे, नीला जो होता है जब सूर्य प्रकाश के वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो किस रंग के प्रकाश, तो लाल बोलेंगे नीला रंग। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग है ना, यानी वर्म, या कौन सा रंग बोल सकते हैं, वर्म मतलब रंग ही होता है, तो यहाँ पे कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है। तो याद रखें वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा परिकर्णन करता है, यानी कि लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो याद रखेंगे बच्चों, परिकर्णन की बात आ रही है, परिकर्णन मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब जो विचलित होता है यहाँ पे नीला रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, सही बच्चे याद रखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या नीला हो जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे सही बच्चे, नीला। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कि निर्वात में
ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड लिखा गया, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड है। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड उत्तर देखे। ठीक है, तो उत्तर आपको देखना है कि ये उत्तर इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा क्या होना चाहिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 × 10⁸ 10⁻8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, 3 × 10⁸ होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। ठीक है, पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो बताइए, हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो सब जानता है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कहीं ना कहीं अधिक होती है, तो किस में, हवा में। यानी प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, तो याद रखेंगे हवा में, वही निर्वात में या हवा बोल सकते हो। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन अब ए हो जाएगा, यानी हवा है ना, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो निर्वात में यानी हवा में, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो बताइए, यहाँ पे पूछा गया है परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या परिकर्णन के, या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं परिकर्णन दोनों के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 2 मिनट पहले हमें जो पूर्व जो है पहले ही सूरज दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, तो किसके कारण, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी निम्न में से कौन सा नेत्र, यानी कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो यहाँ पे कॉर्निया है, रेटिना है, और यहाँ पे देख सकते हो और ऑप्शन दिया गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन और देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है परितारिका है और पुतली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका, जिसका रंग जो होता है रंगीन होता है, या बोल सकते हैं इसका, है ना, परितारिका। क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा। क्लियर है। देख सकते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिया आप लोग, निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग जो होता है नेत्र का वो होता है परितारिका। ठीक है, क्लियर है, याद रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है बच्चों। तो बताइए तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जा सकता है, किस में। तो बताइए कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में और एंगस्ट्रम के रूप में होता है। तो बताइए बच्चे 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल आपने जवाब दिया सही, यानी एंगस्ट्रम के, है ना, एंगस्ट्रम के रूप में मनाया जाता है, इसको जो है व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद है 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, है ना, समान होती है, या बता सकते हैं प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल, यानी जो है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो बताइए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, कम होता है। क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में क्या होती है बच्चों, तो कम होता है। तो याद रख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर, कम होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 23 नंबर क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है बच्चों।
तारे जो टिमटिमाते हैं उसका कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण होता है, या कुल परावर्तन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या कुल अपवर्तन के कारण होता है बच्चों। तो याद रख सकते हैं बच्चों, 23 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के, क्योंकि अपवर्तन के कारण ही होते हैं, है ना, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं बच्चों, याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। क्लियर है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के लिए जो है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का, है ना, दृष्टि का अस्थायित्व होता है, क्या होता है बच्चों? देखिए 1/10 से सेकेंड होता है, या 1/16 सेकेंड होता है, 1/6 सेकेंड, या 1/18 सेकेंड होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है, जो कितना देर तक आँख खुला रख सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सामान्य, कहीं ना कहीं कम से कम, तो यानी 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/16 सेकेंड हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? याद रख सकते। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 25 नंबर क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समान जो है समंजन क्षमता घट जाता है, यह दोष कहलाती है। यह दोष क्या कहलाती है? तो जो है ना, अबिंदुकता कहलाती है, या दीर्घ दृष्टि दोष कहलाती है, या लघु दृष्टि दोष, या जरा दूर दृष्टि दोष कहलाती है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यानी जरा दूर दृष्टि दोष, जरा दूर, है ना, जरा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता जो घट जाती है, तो ये दोष जरा दूर दृष्टि दोष को निर्धारित करता है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कॉर्निया में दोष अर्थात, है ना, कॉर्निया में दोष अर्थात इसके पूर्णतः, है ना, पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अबिंदुकता है, और दीर्घ दृष्टि दोष है, जरा दूर दृष्टि दोष है, लघु दृष्टि दोष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पता ना 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबिंदुकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबिंदुकता हो जाएगा, यानी कि अबिंदुकता। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अबिंदुकता नेत्र जो है नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो बताइए, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, क्या होगा बच्चों? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही आंसर, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि दोष होगा। मानव नेत्र अगर दो है तो इसका दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? 28 का यहाँ पे सही आंसर बताना है आपको। 180 डिग्री और 150 डिग्री और 160 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, और जो है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, या भी नेत्र लेंस की वक्रता का घटना, या भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, कहीं ना कहीं अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना यही दीर्घ दृष्टि के दोष का कारण हो सकता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष का होने का कारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर है? 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा या दृष्टि पटल द्वारा या जो है ना पक्षमावी द्वारा या परितारिका द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 30 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। तो याद रख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है पक्षमावी द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्र दान करने वाली व्यक्ति की आयु सीमा 10 वर्ष होती है, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की उम्र 10 साल भी हो सकता है, 25 और 60 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ठीक है, मरने के पश्चात जो है कितने घंटे अंदर जो है नेत्र यानी आँख निकाल लेना चाहिए। तो 2 से 3 घंटे भीतर, 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर और 8 से 10 घंटे के भीतर और 8 से 12 घंटे के भीतर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए जो मरने के बाद, जो मरने के बाद कितना देर के बाद आँख निकाला जा सकता है अगर ज़रूरत है तो वही के उसके ऊपर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 से 6 घंटे के भीतर में निकाल लेना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, 4 से 6 घंटा, 4 से 6 घंटे के भीतर आँख निकाल लेना चाहिए। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे है संक्रामक रोग से पीड़ित और मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी। ऑप्शन नंबर जो डी है, बी और सी दोनों होगा। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बी जो है संक्रामक नहीं हो सकता है। मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी इन दोनों जो है क्या कर सकता है, व्यक्ति को नेत्रदान कर सकता है। ठीक है, किसी को भी आँख दे सकता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो ऐसा कौन सा रंग है जिसको मतलब खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो बताइए। तो नीला रंग है, बैगनी रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल रंग जो होता है खतरे की निशानी होती है, यानी खतरे के से बोल सकते हैं खतरे के सिग्नल में इसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या होता है। तो वो लाल है, पीला है, बैगनी है, नीला है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। जब श्वेत प्रकाश के जब प्रिज्म से वो गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक हो जाता है, तो याद रख सकते हैं आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर होकर नेत्र में प्रवेश करता है ना, करता है तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो नेत्र पटल कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, परितारिका कहते हैं या पुतली कहते हैं। तो 36 नंबर का जो सही आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना, कॉर्निया। तो बच्चे याद रखेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। तो बताइए 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। तो बताइए पीला होगा, बैगनी होगा, काला होगा। और ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया एक और ऑप्शन होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो होगा लाल गुलाब को अगर हरे पर्दा में देखा जाए, हरे प्रकाश में देखा जाए, ठीक है ना, रोशनी में, तो याद रखेगा वो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों? तो वो काला दिखेगा। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला दिखेगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दूर दृष्टि दोष होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दूर दृष्टि दोष हो जाता है ना, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा।
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूर दृष्टि दोष में, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। क्या हो जाएगा बच्चों? निकट दृष्टि दोष में, ठीक है ना। दोष किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो दूर निकट दृष्टि दोष में बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय क्षण विक्षेपण के कारण, या वायुमंडलीय परिकर्णन के बारे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपर बताया था आपको, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे आकाश में टिमटिमाते नजर आते हैं। क्लियर है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? आँख व्यवहार होता है, तो बताइए अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह, या असमतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है ना। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 6, 4, 5, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5, है ना। 5 प्रिज्म से, यानी बोल सकते हैं एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? तो 5 सतह से घिरे रहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का जो है ना व्यास लगभग होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर होता है। तो बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर यानी 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल और सभी। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो मतलब जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। 44 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, नीला होता है, उजला होता है, लाल होता है, काला होता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो याद रख सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो याद रखिए काला दिखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। या इस जैसे भी क्वेश्चन पूछे इसका आंसर काला मार दीजिएगा। क्लियर है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 रंगों से। यानी कि बता सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 7 रंगों से बना होता है, क्योंकि श्वेत 7 रंग का होता है, जो मतलब लाल, पीला, हरा, ब्लू ये सब रहता है उसमें। 47 नंबर क्वेश्चन है ना, दृश्य प्रकाश में, है ना, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है ना अधिक होता है? तो बता सकते हैं कि दृश्य प्रकाश में जो है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बैगनी का, लाल का, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे नीला का है, पीला का है। तो बता सकते हैं आप किसका होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल का हो जाएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा, लाल का, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना, है ना, या बनना, सॉरी, हाँ, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? याद रखिएगा, बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन पर, प्रकाश का अपवर्तन पर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर, या इस तरह से और ऑप्शन दिया गया है नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का बनना जो आधारित है वही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में, है ना, निलंबित कणों से प्रकाश की परिकर्णन को
को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव कहा जाता है, किंडल प्रभाव या टिंडल प्रभाव या जो है क्रिंटल प्रभाव कहा जाता है ना? तो बता सकते हैं क्विंटल प्रभाव। तो ऑप्शन हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है, याद रख सकते हैं आप लोग, टिंडल प्रभाव। चलिए, तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी कण पर जो है पर कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? छितराने को क्या कहते हैं? तो याद रख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या प्रकाश का, देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं, या प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से देखिए, यहाँ पे इसका जो सही आंसर 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकाश का वर्ण जो है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है ना? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, क्लियर है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने तीसरा फिजिक्स का तीसरा चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो है अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाले को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लें, जिससे तमाम तरह के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे और पहुंचते रहे और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टाटा।